जिस मार्ग से निकल कर जाएगी, अगर 4 लोगों ने भी आपकी गाड़ी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लिया तो समझ लेना कि उसके बोलने का आधे से ज्यादा पुण्य तुझे मिल गया और तेरे मंत्र जाप का पूरा फल तुझे प्राप्त हो। शिव महापुराण में तो दर्शन का महत्व है। आपके पास बेलपत्र नहीं है, केवल दर्शन कर लो, कोई चढ़ा रहा है तो। कितना सुंदर एक बात कही गई, स्मरण करिएगा। केदारनाथ जी नहीं गए ना, आप विश्वनाथ जी नहीं गए, आप भीमा शंकर नहीं गए, आप सोमनाथ नहीं गए, आप मल्लिकार्जुन नहीं गए, आप रामेश्वरम नहीं गए, आप महाकाल नहीं गए, आप कृष्णेश्वर नहीं गए, आप त्र्यंबकेश्वर नहीं गए, आप भीमा शंकर नहीं गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हें अगर सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई भीमा शंकर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि कोई तुम्हारा पड़ोसी रामेश्वर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई केदारनाथ गया था, आप केवल हम कहकर उसके मुख का दर्शन भी कर कर आ गए तो समझ लेना कि तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग के पुण्य फल अपने आप प्राप्त, अपने आप। विश्वास एक पत्र है। मेरा नाम पिंकी, पति का नाम कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? इधर एक चोंगा लगाओ, माइक की आवाज नहीं जा रही इस साइड में। उधर माइक वगैरह लगाइए, आवाज नहीं जा रही। या कुछ एक आध बक्से का मुंह उधर कर दीजिए। मेरा नाम पिंकी, पति का नाम कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हूँ। मेरे बेटे का नाम हर्षित है, जिसकी आयु 2 साल की है। गुरुजी, मेरा बेटा 6 महीना का था, तब से मेरा बेटा देख नहीं सकता था। उसकी आंखें ऊपर की ओर रहती थी, वो देखता नहीं था, वो देख नहीं सकता था। डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा, बच्चे को लेकर हम हॉस्पिटल गए और डॉक्टरों ने कहा इसकी जांच होगी। और गुरुजी, हमने मेट्रो हॉस्पिटल में जांच करी। डॉक्टरों ने कहा कि इसे कभी दिख नहीं पाएगा। जब मेट्रो हॉस्पिटल में जांच करी गई तो डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा कभी नहीं देख सकता है, इसकी आंख की रोशनी कभी नहीं आएगी। हमने मेट्रो हॉस्पिटल में जांच कराई और डॉक्टरों ने कहा कि इसे कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। डॉक्टरों ने फिर एमआरआई के लिए बोल दिया था और फिर उसकी एमआरआई कराई। उसके दिमाग में कमी बताई और दिमाग में भी कमी बताई और वो आंखों से देख नहीं सकता, ये डॉक्टर ने कह दिया। जब वो 6 महीने का था, तब से लेकर 2 साल का हो गया, तब तक वो देख नहीं पाया। गुरुदेव, फिर हम उसको पलवल लिया है और पलवल के प्रभा आई केयर हॉस्पिटल में जांच कराई तो उन्होंने भी कह दिया कि ये बच्चा, हम बड़े दुखी हो गए। बच्चा 6 महीने का था, तब से इलाज कराते कराते 2 साल हो गए, पर बच्चा देख नहीं पाया। हमारी दीदी
ने बताया कि सीहोर वाला गुरुजी कथा करता है, टीवी पर आती है, कुबरेश्वर बाबा का नाम लेकर वो कथा करने बैठता है और बाबा की कथा करता है। हमारी दीदी ने कहा कि एक काम करो कि मैं सीहोर जाती हूँ और वहां से रुद्राक्ष लेकर आती हूँ। अपन ने सारे डॉक्टरों का इलाज करा लिया, दिल्ली दिखा लिया, परवल दिखा लिया, और भी जगह पर तुमने टेस्ट करा लिया, इसकी आंख की रोशनी है ही नहीं, तो अब सीहोर चलते हैं। मेरी दीदी सीहोर चली गई। हम इतने दुखी थे कि हम सीहोर भी नहीं जा सके, क्योंकि बेटा और बेटे की आंखें नहीं। मेरी दीदी सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, कंकर की पूजन कर कर एक कंकर को उठाकर लेकर आ गई। हमारी दीदी ने हमसे और टीवी के सामने उसको कथा सुना देते, बाबा आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। आपकी कथा हमारे नजदीक में नहीं हो रही थी, तब कोसी में अग्रवाल जी कथा कराए, हम कोसी अपने बच्चे को लेकर पहुंच गए। आप कहते हो कि पंडाल में जो मांगा जाता है वो 3 महीने में पूर्ण होता है। गुरुदेव, मेरे बच्चे को मैंने कोसी के पंडाल में कथा सुनाने के लिए ले गए। हम अपना ओढ़ने का साधन, बिछाने का साधन, पानी की बोतल, खाने का सामान सब लेकर पहुंचे और बच्चे को हमने कोसी की कथा पंडाल में बैठकर सुनाई। गुरुदेव, 5 दिन की कथा पूर्ण कर कर हम पंडाल से घर आ गए और बच्चा कुछ थोड़ा सा खेल रहा था। खेलते खेलते बच्चा नीचे गिरा और गिरते से ही उसकी आंखें वापिस आ गई और बच्चे ने देखना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, अब मेरा बच्चा देख सकता है। गुरुदेव, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो रहने वाली हैं, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकते हैं। एक शिव पर करा भरोसा, एक शंकर पर करा गया विश्वास। जीजियों, मेरी हरियाणा की बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, दिल से अपने मन की बात कहने के लिए बाबा के पास आए, दिल से। इतना दिल से बाबा की कथा सुनो और इतने दिल से बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा, हमने सुना है तू पंडाल से किसी को खाली नहीं भेजता, 3 महीने में तू